नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार और हर बार की तरह हम दोनों आपके सामने हाजिर हैं। तो दरअसल हो क्या रहा है, मैं आपको बताऊं कि जो ड्रीम जॉब मानी जाती है गूगल में, वहाँ पर भी छटनी का दौर शुरू हो चुका है और इसकी आँच जो है वो भारत तक जा पहुँची है। और इतना ही नहीं, अगर ट्विटर की बात की जाए तो ट्विटर ने भी भारत में अपने जो 2 ऑफिसेज हैं वो बंद कर दिए हैं। अब ऐसे में समझने की ज़रूरत है कि आखिर जो ये मंदी का दौर जिस तरीके से बोला जा रहा है, क्या ये भारत तक पहुँच गया है और आईटी से जुड़ी जो कंपनी, आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई, आखिर उसमें चल क्या रहा है, इसी पर हमारी आज ये चर्चा है। अंकुर जी, मेरे सबसे पहला सवाल कि सबसे ये बताइए कि क्या जो मंदी का पूरा दौर हम लोग देख रहे हैं, क्या वो आईटी सेक्टर की तरफ, अमेरिका में तो हमने देखा विदेश में पहुंच गया, क्या ये भारत की तरफ भी पहुंच गया है? इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, ये भारत की तरफ भी आ चुका है। आप मान के चलिए कि आप 450 कर्मचारी गूगल ने निकाले हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में भी गूगल या जो बाकी अमेरिकन कंपनीज़ हैं वो और कर्मचारियों को निकाले। लेकिन आप ये मान के चलिए कि गूगल, अमेज़न और ये माइक्रोसॉफ्ट जब ये कोई बड़ा ले ऑफ करती हैं तो उसके बाद भारतीय कंपनियां भी कहीं ना कहीं ले ऑफ्स करती हैं, क्योंकि उनके मार्जिन भी हिट हुए हैं। तो आप ये मान के चलिए कि गूगल ने करीब 16,000 कर्मचारियों को निकालना है पूरी दुनिया से, उसमें से करीब 450 उन्होंने आज निकाले हैं, मतलब अभी निकाले हैं, भारत से निकाले हैं। इसके अलावा ट्विटर ने 2 ऑफिसेज अपने बंद किए हैं। और आप सब पहले दूसरा सवाल उठता है कि ये नौबत क्यों आई? हाँ बिल्कुल, जी, ये नौबत इसलिए आई कि अमेरिका में कहीं ना कहीं जितनी भी आईटी कंपनी है उनके मार्जिन हिट हुए हैं, यानी कि उनके मार्जिन घटे हैं, उनके खर्चे बढ़े हैं और उनकी जो आय है वो कम हुई है। और वो हुआ क्यों? ड्यूरिंग पैंडेमिक के दौरान अमेरिका में आईटी कंपनीज ने जम के पैसा बहाया, कर्मचारियों को भर्ती किया और जो वेजेस थे, जो वहाँ पे वेजेस, तो मुंह मांगे वेजेस दिए। और वेजेस में आप ये मान के चलिए कि आईटी सेक्टर में जो वेजेस में जो बढ़ोतरी हुई अमेरिका में, वो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुई। तो जब इतनी बड़ी संख्या में वेतन में इतना एक बड़ा पैसा कंपनियों का जाने लगा और रेवेन्यू नहीं आया, तो फिर दिक्कत होनी स्वाभाविक है। बात है। यानी कि एक तो वेजेस का मुद्दा हो गया, एक ओवर हायरिंग हो गई, कोरोना के दौर में काफ़ी ज़्यादा हायरिंग करी और जो प्रॉफिटेबिलिटी उसको सस्टेन बनाना भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। अब सर ये बताइए कि इसके लिहाज से माना जाए कि भारत में छटनी का दौर शुरू होने वाला या फिर आ गया है? देखिए, कहीं ना कहीं भारत की जो आईटी कंपनीज़ हैं वो अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज़ के साथ कहीं ना कहीं सब कोलैबोरेशन में काम करते हैं। और ये एक सर्विस इंडस्ट्री है, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है। तो सर्विस इंडस्ट्री में अगर मार्जिन हिट होते हैं, अगर वेजेस बढ़ते हैं, अगर कंपनी के खर्चे बढ़ते हैं, तो वो कंपनियां अपने कर्मचारियों को छटनी करती हैं। तो अब इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऑलरेडी कुछ कंपनियों ने किया भी है। इवन स्टार्टअप में असर जल्दी देखने को मिल रहा है। तो भारतीय आईटी कंपनी आने वाले समय में भी कर्मचारियों को निकाल सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज़ ने इसकी शुरुआत कर दी। बिल्कुल, क्योंकि 2022 में देखा हमने बड़े लेवल पर ले ऑफ हुई, लेकिन 2023 की शुरुआत में, अभी फरवरी चल रहा है मिड, और करीब 33% उससे ज़्यादा का ले ऑफ देखा जा चुका है। स्टार्टअप्स की बात कर रहा हूँ मैं, आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब मेरा अगला सवाल है कि सर अब आईटी सेक्टर का क्या आउटलुक देखा जाए, क्या आप इसका नज़रिया देख रहे हैं? देखिए, ये माना जा रहा है कि Q4 के बाद स्थितियां बेहतर होंगी अमेरिका में। और अमेरिका में अगर स्थितियां बेहतर होती हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं भारतीय आईटी कंपनियों पर भी पड़ेगा। नेस्डेक जैसा, अगर आप नेस्डेक की हम बात करें जो एक आईटी इंडेक्स है, और भारतीय आईटी इंडेक्स की भी बात करें, तो उसमें कहीं ना कहीं जितना सेल ऑफ होना था, जितना एक तरह से गिरावट होनी थी, हालांकि बाजार रिफ्लेक्ट करता है कहीं ना कहीं जिस इंडस्ट्री में जो कुछ चल रहा होता है, तो कहीं ना कहीं वो बॉटम आउट तो हुआ है। तो आप ये मान के चलिए कि Q4 के बाद आईटी कंपनियों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुधार देखने को मिलेगा। और जब ये सुधार होगा तो उसके बाद कहीं ना कहीं कंपनियां फिर वापस उस स्थिति में आएंगी कि जब वो कर्मचारियों को निकालना बंद करेंगी या फिर नए प्रोजेक्ट्स के लिए हायरिंग शुरू करेंगी। लेकिन सर इन्फ्लेशन से राहत मिलती नहीं दिख रही है, ये एक बड़ी चिंता का वजह है। देखिए, अभी परसों जो अमेरिका से जो डेटा आया इन्फ्लेशन का, वो एनकरेजिंग नहीं है। हालांकि ये माना जा सकता है कि मोटा अमेरिका में जो इन्फ्लेशन है वो कहीं ना कहीं पीक आउट हो चुकी है। लेकिन होता क्या है कि वहाँ पे डेटा आता है, डेटा के बाद जो कमेंट्री आती है वो गड़बड़ करती है। तो जो कमेंट्री आई है वो अभी एग्रेसिव है और अभी इस बात की कोई उम्मीद नहीं लग रही है कि अमेरिका में अभी जो इंटरेस्ट रेट हैं वो घटेंगे।
और कुछ तो ये भी चर्चा करने लगते हैं कि 25 बेसिस पॉइंट नहीं 50 बेसिस पॉइंट, और ये वजह है कि 2 दिन से बाजार में गिरावट भी देखने को मिल रही जा रही है। ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार में गिरावट साफ तौर पर देखी जा रही है। तो ये हमारा जो आज का मुद्दा था, इसमें हमने साफ तौर पे कोशिश करी कि आपको समझाने की जो दुनिया में ले ऑफ चल रहे हैं, खास तौर पर आईटी सेक्टर में, क्या उसकी जो आंच है वो क्या भारत तक आ पहुंची और आगे के नज़रिया इसको किस तरीके से देखा जा सकता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बिजनेस से जुड़े हर एक अपडेट को बेहद आसान भाषा में समझने के लिए देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।